प्लीज प्लीज नहीं, क्या है, कुछ दिक्कत नहीं होता, अभी टाइम है आपके पास में। जीके ऐसा सब्जेक्ट, अरे भाई क्या है, 1 घंटे के अंदर आप पढ़ना चाहो ना तो 5 पेज पढ़ सकते हो सिर्फ 10 से, कुछ नहीं है जीके में, सच बता रहा हूँ। अपनी पावर बढ़ाओ, ये मत करो ये कम कर दो वो कम कर दो, नहीं, आपको तो ये बोलना चाहिए कि और बढ़ाओ और दे दो सर, 2-4 टॉपिक दो, मजा नहीं आ रहा है। दिक्कत होगी जब तो मजा आएगा ना, बिना बिना दिक्कत सिलेक्शन थोड़ी होता है। ना ना, यस, कौन कुछ बोल रहा है? हाँ, पहले बता देता पढ़ने टेस्ट का, तो ये जागरूक नहीं है ना लोग, इनको फिर क्या क्या ही बोलूं मैं। बात नहीं, बिल्कुल शांत हो जाइए बेटा। अब नहीं चल रही, दोबारा इधर पलटा और आवाज आई किसी की, तो यहाँ से बेटा मैं बाहर निकाल दूंगा, आप संस्थान से बाहर निकाल दूंगा, मैं कुछ बोलूंगा नहीं अब, ठीक है। पहले सिर दर्द हो रहा थोड़ा सा, तो इसलिए शांति बनाए रखिए बेटा। मैं क्लास नहीं लेता, पर मैं सोचता हूँ कि भाई कई बच्चे बहुत दूर से आते हैं, तो क्लास ले ली जाए, मैं लेता नहीं क्लास, ठीक है बेटा। जल्दी से आ जाओ क्लास में, ठीक है, जो भी बाहर गए हुए हैं। ऑनलाइन वालों बेटा वॉइस वगैरह क्लियर आ रही है, एक बार प्रॉपर तरीके से बता दीजिए जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं, ताकि अपन यात्रा स्टार्ट कर सके। कहां तक अपन ने पढ़ा दिया है? तो होगा नहीं, लिखा था आपने बेटा, संकरण समझ में आएगा बेटा सभी को? हाइब्रिडाइजेशन कोई दिक्कत नहीं होगी। जनरली डबल बॉन्ड दिख रहा है, वहां पे कौन सा आता है बेटा? sp2। ट्रिपल बॉन्ड में क्या आता है? sp। और अड़बास अगर सिंगल बॉन्ड तो क्या आता है? 3 बातें क्लियर हो जाएगी। यहां तक आपको कोई दिक्कत? बात है नहीं, फेंक दूंगा उठा यहां से। तनु मिश्रा, सिंगल बॉन्ड कौन सा? डबल बॉन्ड कौन सा? ट्रिपल बॉन्ड sp। यहाँ पे एक और चीज आती है एस कैरेक्टर, क्या? एस लक्षण क्या आता है? यहां से आपसे पूछा जाता है कि एस लक्षण कितना है बेटा, ये क्वेश्चन भी बनता है क्या? यस परसेंटेज बताइए। यहाँ पर कोई, हाँ मैं पूछूंगा ना, कितने बच्चों का आता है यहाँ पे एस परसेंटेज निकालना हो, बताइए बेटा। 1 2, हाँ पता है, वो भी अच्छी बात है। आपको नहीं आता एस परसेंटेज निकालना? आता ही नहीं आता? राजा भाई एस परसेंटेज निकालना आता है नहीं आता? आता है? कितना होगा इसमें sp3 में? 63 होगा। स्टैंड अप, मुझे नहीं पता किसका भाग देते, खड़े हो जाओ। हम्म हम्म, और ऊपर वाले का नहीं सॉरी कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, इसका 25 हो जाएगा। इसका 25 हो जाएगा, sp2 का 25 हो जाएगा। और लिखवाया था नहीं लोग पहले? चेक करो, नोट्स है नहीं है? घूमी गई ना, भूल गई। लिखवाया था पहले? श्रुति साहू, चेक करो कितने बच्चों को लिखा है पहले बात तो, इनको नोट तो संभाल के रखे नहीं रखे ना। और कौन है पुराना बालक? कुमकुम, शीतल, कितना परसेंटेज है? इतना आता नहीं है, बहुत बड़ा मिस्टेक है ये, आई बात समझ में। बैठ जाओ गधइयो। कैसे निकालते भाई साहब? बहुत आसान है, रटना चाहो रट सकते हो, समझना चाहो समझ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। जिसको जैसा ठीक लगे वैसा कर सकता है। देखो ध्यान से, यहाँ तो सबको दिख रहा है भैया, यहाँ क्या पूछा गया कि एस परसेंटेज कितना है? क्या भाई, यहाँ तो 2 ही बंदे एस और पी, क्या है? एस और पी। अगर 100% अपन मानते कोई चीज को, तो 50% किसकी रहेगी भैया? एस की, और 50% किसकी हो जाएगी बेटा? पी की। बात समझ में आ रही है?
तो यहाँ पे डायरेक्ट एस परसेंटेज पूछा जाएगा, कितना हो जाएगा मेरे बच्चों? 50% हो जाएगा। यस या नो? समझ जाओगे? सिर्फ ऐसा बताना हाँ? नहीं आ सुन। है एसपी भाई एस कितना है इसमें? 50% होगा नहीं होगा? भाई मैं इसको 100 लाडू दे रहा हूँ, तो भैया इसके हिस्से में कितने लाडू जाएंगे? 50 जाएंगे नहीं जाएंगे? पी के हिस्से में 50, तो एस का परसेंटेज कितना हुआ? पी का भी कितना हुआ? यहाँ तो बात समझ में आ रही है? यस या नो? समझ में आया नहीं आया? आया नहीं आया? आ गया? अब थोड़ा सा बेटा sp2 का देख लेते हैं। किसका? भाई सब काशी हो गया आज तो, नजर ही लगी वाकई में, नजर इज रियल। sp2 में क्या होगा मेरे बच्चों? इसका परसेंट कितना आएगा बेटा? सर कैसे आया ये? भाई अब मेरे पास कितने लाडू है? 100 लाडू है। कितने लाडू है? और 100 लाडू तीन जगह भेजने मेरे को। कितनी जगह भेजने हैं? 3 जगह। तो बताइए एक जगह कितना लाडू लाडू जाएगा? भाई 100 लाडू है। कितने लाडू है भाई साहब? 100 लाडू। इंसान कितने हैं? 3 है। कितने हैं? तो 3 से डिवाइड कर दूंगा। पहले 100 लाडू थे, क्या था? एसपी था। 2 बंदे थे, 2 से डिवाइड कर दिया। एस के में कितना आ गया? यहाँ पे एक बंदे मतलब एस के में कितना आ जाएगा? 33.3। यस, बात समझ में आ रही है? आ रही नहीं आ रही? चमक रहा है कॉन्सेप्ट? पक्का? नहीं भूलोगे? रटना चाहो रट सकते हो। sp3 की बात होगी तो बेटा अब कितने बंदे हैं मेरे पास? 4 बंदे। लाडू कितने हैं सर इस बार भी? 100 लाडू। कितने बंदे हैं? 4 बंदे हैं, लाडू 100 है। तो काट दोगे, कितना आंसर आ जाएगा बेटा छपाक से? 25%। यस, बात समझ में आई? यस या नो? और इस एस कैरेक्टर का इस्तेमाल क्या होता है? कोई बताएगा इसका उपयोग क्या है? सर आपने निकाल तो दिया, इसका काम तो बताओ, काम क्या है? अच्छा, और किसकी ज्यादा होगी बेटा? एस कैरेक्टर जिसका ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन गेन, सॉरी इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी। सर कहा बोल रहे हो ये इंग्लिश में? हम तो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं। विद्युत ऋणता की बात कर रहा हूँ बेटा। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? विद्युत ऋणता। जानते हो ना? नाम सुना है कि नहीं सुना? सुना है कि बाहर तो नाम? विद्युत ऋणता क्या होती है? इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता। इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता को क्या बोलते हैं अपन? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। विद्युत ऋणता। और विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा किसकी होती है? फोन कॉल याद आ रहा है? आप नाइट में उसको क्या करते हो? फोन कॉल करते हो, परेशान करते हो उसको। हाँ, एफ मतलब जो फ्लोरीन है उसकी विद्युत ऋणता क्या रहेगी? सर्वाधिक रहेगी। उससे कम किसकी रहेगी? ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की, फिर क्लोरीन की। मतलब जो फ्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की जो टेंडेंसी होती है वो क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। इसलिए क्या होता है? सर्वाधिक विद्युत ऋणी एलिमेंट्स होता है। यू नो? बात समझ में आई? आई नहीं आई? या फिर दूसरी बात एक को लिख देंगे, ये तो होगी बात। या फिर एस परसेंटेज क्या बेटा? एस परसेंटेज डायरेक्टली प्रपोज होता है बेटा किसके अंदर? ईएन के अंदर। ईएन लिख दूं? ईएन मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब विद्युत ऋणता। क्या हिंदी बोलो तो? जितना एस परसेंटेज बढ़ेगा उतनी क्या बढ़ेगी बेटा? विद्युत ऋणता बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? विद्युत ऋणता। ठीक है? या फिर आप ये भी समझ सकते हैं एस परसेंटेज जितना ज्यादा रहेगा उतना ही क्या रहेगा बेटा? अम्लीय सामर्थ्य। क्या? अम्लीय सामर्थ्य। तुरंत को हाथ जाएगा। अम्लीय सामर्थ्य, एसिडिक स्ट्रेंथ। अम्लीय सामर्थ्य क्या रहेगा बेटा? ज्यादा रहेगा। क्या रहेगा? एस कैरेक्टर ज्यादा, ईएन ज्यादा, विद्युत ऋणता ज्यादा, अम्लीय सामर्थ्य क्या रहेगा? ज्यादा। बात समझ में आ रही है? अगर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में बात किया जाए तो ट्रिपल बॉन्ड क्या रहेगा? ज्यादा अम्लीय रहेगा। और वहां पे अम्लीय कार्बन ही पूछते हैं, वहां पे अम्लीय क्या पूछते हैं? हाइड्रोजन। ये पूछा जाता है कि बताइए 3 बंदे दे दिए, 3 बंदे में भैया बताइए कौन सा हाइड्रोजन अम्लीय प्रवृत्ति का होगा? तो आप वहां पे कौन सा कैरेक्टर ढूंढोगे? एस कैरेक्टर फाइंड आउट करोगे। क्या करोगे? अगर जिसका एस कैरेक्टर क्या आ रहा है बेटा? ज्यादा आ रहा है, और एस कैरेक्टर किसका ज्यादा आएगा? ट्रिपल बॉन्ड वाले का। उससे कम किसका आएगा? डबल बॉन्ड का। इससे कम? तो यहाँ से कौन सा आप लिख सकते हो भैया जी? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में अम्लीय सामर्थ्य किसका ज्यादा रहेगा? ट्रिपल बॉन्ड का। ऐसे ये ऑर्डर भी लिख सकते हो। बात समझ में आ रही है? आ रही नहीं आ रही भाई? आ रही नहीं आ रही? पूछा जाए विद्युत ऋणता किसकी ज्यादा होगी? इस बंदे की ज्यादा होगी। यहाँ पे इस कार्बन के बीच में क्या रहेगा? हाइड्रोजन रहेगा। तो वो हाइड्रोजन क्या रहेगा? सर्वाधिक अम्लीय प्रवृत्ति का रहेगा। किसका रहेगा? आ रही बात समझ? सर्वाधिक एसिडिक स्ट्रेंथ रहेगी। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ये बातें बाद में काम आएगी। नोट डाउन कर लो जल्दी से। एक बार और समझा दे। ये परसेंटेज समझ में आ गया?
ये नहीं आया भाई। मेरे पास कितने लाडू है? 100 लाडू है। कितने लाडू है? 100 लाडू है। 100 लाडू को 2 बंदों में देना है, तो आई एम राजस्थानी, यू नो, दैट्स कॉल्ड लाडू। लड्डू मान लो, ठीक है भाई। कितने लाडू है? 100 है। कितने हैं? 100 लड्डू है। यहाँ कितने इंसान है? 2। अब कैसे बांटोगे आप? 50-50 दोगे ना दोनों को? दोगे नहीं दोगे? मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि सर 100 लाडू थे, बंदे कितने थे? 2, तो कितने आएगा एक हिस्से में? 50 आएगा, नहीं आएगा? तो एस परसेंटेज कितना हो गया? 50। यस या नो? अब यहाँ पे कितने बंदे सर? एस और पीपी के 2 बंदे हैं। यस या नो? मतलब 3 बंदे। कितने बंदे हैं? 3 बंदे। तो 3 में क्या करोगे आप? यहाँ भी लाडू तो कितने ही है? 100 लाडू है। अब कैसे बांटोगे इसको? 3 में डिवाइड कर दो। किससे? तो इसके हिस्से में 33 पॉइंट समथिंग आएगा, इसके में भी 33 तक में आएगा। सारी बात समझ? 4 होते तो किससे डिवाइड करते? 4 से। तो डायरेक्ट कितना आ जाता? 25% आ जाता। चमका, चमका निकिता कहाँ गए थे बेटा पहले? आप आए थे कि पढ़ने? सुबह से आए हो पढ़ने? टेस्ट में मैंने नाम लिया था शायद आपका, तब कहाँ थे? एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक पावर। एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ, अम्लीय सामर्थ्य। एक होती बेसिक स्ट्रेंथ, जानते हो ना? बेटा लिखो लिखो लिखो, जल्दी से लिखो। या तक बात समझ में आ रही है? पक्का? कॉन्सेप्ट क्लियर? डन? कितने प्यारे लग रहे हो, इतनी शांति तरीके से बैठे हो। ऐसे नहीं बैठ सकते, डांट सुने बिना। कि शेर दहाड़ेगा तभी बैठेंगे हम ऐसे शांत है। जब तक दीपक सर की लाउड वाली आवाज नहीं सुनेगी तब तक शांत नहीं होंगे हम। शपथ ले रखी हमने, अग्नि माता को साक्षी मान के। यस। काम अभी क्वेश्चन करवाएंगे तो समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। काम ऐसा आता है बेटा कि 3 आपको दे दिया जाए, जैसे ये कार्बन कार्बन, ठीक है, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। ये पूछा जाए बताइए सबसे ज्यादा अम्लीय कौन सा होगा? तो छपाक सी अरे बात वितुर कौन सा होगा? ये यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसका सबसे बड़ा रोल रहता है। यहाँ भी हाइड्रोजन रहेंगे, यहाँ भी हाइड्रोजन रहेंगे, ठीक है। यहाँ पूछा जाए तीनों में से कि सबसे ज्यादा अम्लीय प्रवृत्ति का कौन सा रहेगा, तो ये वाला। कैसे निकाला? एस कैरेक्टर से, क्योंकि इसका एस कैरेक्टर क्या होता है? ज्यादा। और एस कैरेक्टर कहाँ से निकलेगा? जब आपको हाइब्रिडेशन आएगा। क्या आएगा? और हाइब्रिडेशन कैसे आएगा? जब आपको सिग्मा पाई बॉन्ड की नॉलेज हो। और सिग्मा पाई बॉन्ड कैसे पहचानते हैं? एक डंडा मतलब सिंगल, 2 डंडा मतलब 1 पाई सिंगल, 3 डंडा मतलब 2 पाई 1, खत्म हुआ। और टोटल नंबर ऑफ सिग्मा इज इक्वल टू संकरण। 2 आ रहा है sp, 3 आ रहा है तो sp2, 4 आ रहा है तो बस ये 3 ही काम किया। देख लिया? चले और आगे डिग्री डिसाइड करें। अब डिग्री पढ़े थोड़ा सा ध्यान इधर। क्या क्या करवाए थे पिछली बार? डिटेल वाले दिखाओ क्या क्या पढ़ा रखे। चले थोड़ा उससे ज्यादा पढ़ाएंगे इस बार। चले डिग्री की तरफ अपन थोड़ा सा। आपने तो बहुत सारी चीजें नहीं लिख रखी है शायद, ऐसा क्यों लग रहा है मेरे को? पूरे लिखा है क्या? अच्छा नामकरण तो बहुत ढंग से पढ़ाता है तो। अच्छा बहुत ज्यादा नामकरण तो बहुत डिटेल में पढ़ाया था आपको, इतना नहीं आता आपके तो। मार्को ने बहुत तगड़ी पढ़ाई थी। बट इस बार इतना नहीं पढ़ाएंगे, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे अपन, ठीक है? टेंशन मत लो, कई बच्चों को डाइजेस्ट नहीं होता है। अच्छा डिग्री वगैरह भी, हाँ चलो बेटा बातें नहीं, अब सुनो ध्यान से प्यारे बच्चों, पूरा ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। डाइजेस्ट हो जाता है क्या? लेवल से पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है आपको पेंच के हिसाब से? ये बताओ मेरे को पहले। क्या बोल रही है वालिका? बालाघाट वाली पीएच के हिसाब से पढ़ना है, मतलब ऐसे ना ऐसे नाम ही पढ़ना है। सीधी सी बात यही है ना, ठीक है? वैसे ही पढ़ा देंगे, कुछ भी नहीं है, इतना सा सिलेबस है। किसका? पीएचडी का। तो मेरी नजरों में 2-4 बग जाएंगे, इनके सुसाइड कहीं यहाँ से जाके आत्महत्या नहीं कर ले,
मैकेनिज्म पढ़ाना शुरू कर दिया तुमने। हाँ, मैकेनिज्म में पूरे भोपाल के अंदर कोई पढ़ाता नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ। यूट्यूब पे भी नहीं करवाते लोग, देख लेना। क्रिया विधियां बहुत बड़ी बड़ी होती है, वो करवाई है मैंने। ये पिछली बार मैंने पूरा एक एक रिएक्शन, ये होती कैसे है, ये कैसे रिएक्शन हुई है, पूरा करवाया था। सब बनवा देंगे, टेंशन मत लो। जो मेन मेन मैगजीन है वो जरूर करवाएंगे, आप टेंशन मत लो। अब सुनना बात को ध्यान से बेटा। अब अपन देखेंगे ये डिग्री किसकी, कार्बन की डिग्री के बारे में थोड़ा सा अपन पढ़ेंगे भैया जी। 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री के बारे में, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ अपन ने कार्बन लिया, क्या लिया, यहाँ से केवल एक कार्बन जुड़ा हुआ है, इधर भी क्या जुड़ा हुआ है बेटा, हाइड्रोजन। इधर क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन। और इधर क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन। इस कार्बन से केवल एक कार्बन जुड़ा है, तो कितने डिग्री का कार्बन हो गया बेटा ये, 1 डिग्री। कितना डिग्री का, बात समझ में आ रही है, यस या नो। चमक रहा है मामला, चमक रहा है क्या। इससे कितना कार्बन जुड़ा है, ये यहाँ पे क्या लिख दिया अपन, CH3 लिख दिया, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो भाई जी, CH3 एंड CH3, CH3 एंड, ये कार्बन का बोलो ये भी कितना डिग्री, 1 डिग्री। इस कार्बन बोलो ये भी क्या है, 1 डिग्री। दोनों कार्बन क्या है बेटा, 1 डिग्री। बात समझ में आ रही है, समझ में आई नहीं बात, पीछे सभी को आ गई। थोड़ा सा पढ़ा भी होगा, इसकी बात नहीं कि मैं नई चीज पढ़ रहा हूँ, बिल्कुल। ये कार्बन है, ये कार्बन है, ठीक है, और ये कार्बन है। यहाँ पे इस बार यहाँ पे लगा देंगे अपन हाइड्रोजन, क्या लगा देंगे, कितना डिग्री हो गया बेटा ये, 2 डिग्री। कितना डिग्री, इस कार्बन से कितने बंधन से जुड़ रहा है, चमक रही बात। आप इसको ऐसे लिख सकते हो शॉर्ट में, और अच्छे से लिखना चाहो तो वही कार्बन वैलेंसी पूरा करना आती है आपको, CH3 CH2 और CH3। इसी को मैंने ऐसे लिखा है बेटा, आई बात समझ में। यहाँ पे अगर मैं बीच वाला कार्बन पकड़ता हूँ, कौन सा वाला, बीच वाला कार्बन, कितने कार्बन से घिरा हुआ है, कितना डिग्री। ये वाला कार्बन कितना है, ये भी कितना होगा, 2 डिग्री। ऐसा मारेंगे ना, ये होगा 1 डिग्री। क्या होगा, क्योंकि ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ, ये वाला कार्बन, क्योंकि ये भी किससे जुड़ा हुआ, एक कार्बन से। आ रही बात समझ में, यस या नो, समझ में आ रही बात, पक्का। डिग्री समझ में आनी चाहिए, डिग्री बिना पूरी आपकी डिग्री अधूरी रह जाएगी BSc नर्सिंग की, ये डिग्री नहीं आएगी तो आप, ठीक है। ये हो जाएगा बेटा 2 डिग्री कार्बन, कौन सा। अब अपन डील करते हैं 3 डिग्री कार्बन के बारे में। 1 2 3 CH3 CH3 CH3, और यहाँ लगा दिया अपन हाइड्रोजन, क्या लगा दिया, हाइड्रोजन। क्या लगा दिया, हाइड्रोजन। ये कार्बन कितने कार्बन जुड़ रहा है प्यारे बच्चों, कितना डिग्री हो जाएगा, बात समझ में आ रही है। इसको आप कैसे लिख सकते हो भाई साहब, CH3 CH, यहाँ पे लिख दिया अपन CH3, और यहाँ लिख दिया अपन CH3। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये चलो कई किताबों में ऐसे भी लिखा मिलेगा आपको, CH3 CH, यहाँ कोष्टक में लगा के लिखेगा अंदर CH3 और फिर CH3। इसका मतलब ये है कि ऐसे लगा हुआ है बाहर। हर तरीके हर फॉर्म में आपको डील करना आना चाहिए, क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। आई बात समझ में, डिग्री समझ में आई। फिर 2 कंफ्यूज और बच्चों को आते हैं 0 डिग्री 4 डिग्री में। ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, तो कितना डिग्री हो गया, ये चारों तरफ से कार्बन से गिरा हुआ है, वही कहानी। यहाँ लिख दोगे बेटा CH3 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 CH3, यहाँ तो कोई दिक्कत है, जैसे नो। तो यहाँ पे आप इसको कैसे लिख सकते हो भैया जी, CH3 C कोष्टक में ऐसे CH3 एंड CH3 ऐसे, किताब अलग अलग फॉर्म में लिखा जा सकता है, बट इतना नहीं है तुम्हारे सिलेबस में, छोड़ो इसको, ये शॉर्ट फॉर्म मिलती है आपको जनरल। डिग्री समझ में आई। अब देखो ध्यान से, इस वाले कार्बन के बारे में पूछा जाए कितना डिग्री बेटा, 1 डिग्री। ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये 3 कार्बन जुड़ा है, 0 डिग्री कहां से, क्या करूं मैं। हाइड्रोजन भी उतनी डिग्री होगा जितनी डिग्री क्या होगा, वो कार्बन होगा, ये बात फिट कर लो। अभी हाइड्रोजन का समझाएंगे, पहले एक एक पढ़ लो, मिक्स मत करो। बात समझ में आई प्यारे बच्चों, जितने कार्बन से जुड़ा रहेगा वो उतनी डिग्री का हो जाएगा, बात होती खत्म। यस या नो, पक्का। चमक जाएगा मामला, या चमक जाओगे देख के, 2 ही चीजें हो सकती है,
देख लो, अभी क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। ये डिग्री समझ में आएगी तब आपको एक और चीज समझ में आएगी, कार्बोकेटाइन वाला कॉन्सेप्ट। कौन सा? कार्बोधनाइन वाला। कार्बोधनाइन क्या? कार्बन के माथे पे क्या लग जाए सर? प्लस चार्ज लग जाए। क्या लग जाए? प्लस चार्ज। उसे क्या बोलते हैं अपन? कार्बोधनाइन। कार्बोकेटाइन, कार्ब एनाइन पढ़ेंगे। स्टेबिलिटी ऑर्डर बहुत काम के आते हैं। 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। सर ये कौन सी डिग्री है? कार्बोकेटाइन की डिग्री है। किसकी है? मतलब 3 डिग्री वाला जो कार्बन रहता है, कौन सा वाला? पॉजिटिव वाला। वो क्या रहता है? ज्यादा स्टेबल रहता है। क्या रहता है? फिर कौन सा रहता है? 2 डिग्री वाला। फिर कौन सा रहता है? 1 डिग्री वाला। ये ऑर्डर उल्टा हो जाता है किसमें? माइनस वाले में। कौन से वाले में? 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। अगर कार्बन के ऊपर क्या हो बेटा? माइनस हो। क्या हो? माइनस हो। ये भी चीज लिखवा दूंगा। ये लिखवाया था ना पहले? तो लिखवाता है। फिर रेडी कर बहुत सारी चीज पढ़ाई, पर कहीं पे डाइजेस्ट नहीं हुआ सर। मार्च तक का बोलते। हाँ हो जाएगा ये। ये बताओ पेश में कितने बच्चों को रैंक लानी है? 1 2 3 4 5 6। कितने बच्चों को केवल सिलेक्शन लेना है? और कितने बच्चे केवल जनगणना के लिए आए हैं? जनगणना क्या होता है? कहना ये चाह रहे हैं बस वो रहता है ना कि बस पढ़ने मात्र हम आए हैं, हाजिरी लगाने हम मात्र जाते हैं ब्लड नर्सिंग अकेडमी। हमारा कोई अलग लक्ष्य नहीं है सर। घर से डांट फटकार कर हमें यहाँ भेज दिया जाता है, और यहाँ से डांट फटकार सुन के फिर हम घर चले जाते हैं, फिर वहां बस्ता फेंकते हैं, फिर सो जाते हैं दाल चावल खा के। यहाँ अरे देखे नहीं आपने भी यहाँ के लोग, अभी जानते कहाँ हो आप। मैं तो एक बात बोलता हूँ आप सभी बच्चों से कि भाई मर तो वैसे ही रहे हो, थोड़ा और मर जाओगे तो क्या हो जाएगा? पढ़ तो वैसे ही रहे हो ना, थोड़ा और मेहनत कर लोगे, 1 महीने तो क्या ही हो जाएगा भाई। हाँ बहुत दुख होगा 1 2 नंबर से लेके बेटा, आई बात समझ में? बहुत ही ज्यादा। इसलिए मर तो वैसे ही रहे हैं, थोड़ा और मर जाएंगे, 4 5 महीने तो बचे हम। हाँ? कुछ नहीं होगा शरीर का, तो शरीर वापस बन जाएगा बढ़िया, इससे तगड़ा बनेगा। जितना आप पेशेंट सिलेक्शन हो जाओगे ना, बिना मेकअप के ग्लो आएगा आपके चेहरे पे, जरूरत नहीं पड़ेगी आपको मेकअप की। सच बता रहा हूँ। जब अपने हार्मोन बहुत हैप्पीनेस वाले होते हैं ना, तो ऑटोमेटिक चेहरे पे शाइनिंग आने लग जाती है। आई बात समझ में? जब खुशी रहती है ना आपके, 1 2 महीने अगर खुशी है आपके बहुत ज्यादा, बिना मेकअप के ग्लो करेगा चेहरा। सच बता रहा हूँ। और ग्लो के लिए तो आप इस्तेमाल कर ही सकते हो विटामिन सी वगैरह। ये प्रोडक्ट वगैरह मत लगाइए बेटा, सच बता रहा है। प्रोडक्ट्स नहीं लगाने, आपको यूज नहीं करना है, क्योंकि आजकल प्रोडक्ट के नाम पे बेवकूफ बनाया जा रहा है। बादाम का तेल, बादाम है नहीं इसमें। हाँ? बादाम का तेल 1 रुपए में है। कहाँ कौन देगा भाई तुम्हें बादाम का तेल? हाँ? अब तुम भी बेवकूफ बने जा रहे हो। हाँ सर बादाम का तेल होगा। जितने प्रोडक्ट मार्केट में आ रहे हैं ना, जो चीज उसमें लिखी जा रही है वो 1% ही नहीं है, देखा जाए कई प्रोडक्ट ऐसे हैं। वो अरे सबसे फेमस विमल, दाने दाने में कैंसर का दम, नॉट कैंसर का दम। वहां स्टेटमेंट बदल जाना चाहिए, इनको बदलना चाहिए उसमें। और उसका प्रचार कौन कर रहे हैं? जिनको पूरे युवा मोटिवेशन मानते हैं, अक्षय कुमार, अजय देवगन, जिनको पूरे देश के लोग पूछते हैं। ये हाल है, इतने लोग बिके हुए हैं पैसों में, क्या बताएं। हाँ हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास ऑफर भी गए हैं ऐसी चीजों के एडवर्टाइजमेंट करने की, बट कई लोग ऐसे हैं उन्होंने मना कर दिया स्पष्ट कि हम ऐसे एडवर्टाइजमेंट नहीं करें, कि हमें लोग आदर्श मानते हैं। चले बेटा यहाँ तक समझ में आ रही बात है? डिग्री वाला कौन सा चमक रहा है? चमका क्या? पक्का? चले आगे। अब सुनो ध्यान से प्यारे बच्चों, और भी 2 4 चीजें पढ़ लेते हैं। जैसे 1 2 3 4 और यहाँ लगा दे बेटा OH। तो ये कितने, अभी एल्कोहल की डिग्री पढ़ रहे हैं, किसी पढ़ रहा है? एल्कोहल की डिग्री, किसकी? एल्कोहल। तो OH को क्या बोलेंगे अपन? एल्कोहल।
एल्कोहल ग्रुप है ये। इसको वाला कार्बन, कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा डिग्री एल्कोहल, क्या तो बात समझ में आ रही है, 3 डिग्री एल्कोहल समझ जाओगे पक्का। अगर बेटा कितने कार्बन होते हैं यहाँ पे, 2 कार्बन होते हैं, कितने कार्बन होते हैं, यहाँ हाइड्रोजन होता है, यहाँ क्या लगा होता है बेटा, OH। कितना डिग्री है, 2 डिग्री एल्कोहल है, कितना डिग्री है, ये कार्बन है बेटा, और केवल यहाँ पे एक कार्बन लगा हुआ है, यहाँ सब जगह हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या लगा है बेटा, OH लगा है, क्या लगा है, OH। तो कितना डिग्री बेटा ये, 1 डिग्री। बात समझ में आ रही है, कितना डिग्री एल्कोहल अल्लाह, 1 डिग्री एल्कोहल, कितना डिग्री। कई किताबों में ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है भैया जी CH3 को क्या बोलोगे आप, तो ये 0 डिग्री में काउंट कर लेते कई बार, सिर्फ CH4 को, CH4 जो लिखा रहता है ना, हालांकि 0 डिग्री नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, किताबों में मिलता भी नहीं है, बट मानने वालों ने मान भी लिया है कई लोगों ने कि भाई 0 डिग्री कुछ नहीं है, तो क्या कौन सी डिग्री देती उसको, तो 0 डिग्री, पर वो नहीं पूछा जाता आपसे जब। हाँ समझ में आ रहा है। और डिग्री केवल कार्बन बनेगा बेटा। जैसे मैं यहाँ पर क्या बनाने का प्रयास करूंगा, देखो ध्यान से, जैसे मैं 4 डिग्री का मान सकता है भैया जी कि इस कार्बन के लिए चारों बंदे कितने किससे जुड़ने चाहिए, कार्बन से, किससे, और चारों बंदे कार्बन से जोड़ते तो भाई साहब फिर दूसरे की जगह मिली नहीं ना, तो जितने भी ग्रुप बनाएंगे उनका कितना डिग्री बनेगा, 3 डिग्री तक ही बनेगा, कितने डिग्री तक, जहां भी ग्रुप की बात करेंगे अपन। यहाँ हाईलाइट वगैरह जैसे तो 1 डिग्री हाईलाइट, 2 डिग्री हाईलाइट, जैसे यहाँ पे क्या लगा दे CL वगैरह लगा दे, तो वही 1 डिग्री हाईलाइट, मतलब डिग्री आपको थोड़ी सी समझ में आनी चाहिए, और कार्बन डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर इसी के जैसे डिग्री निकलती है किसकी, NH2 की, NH2 की डिग्री निकालनी आती है एमीन वाली, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन, कौन बताएगा, अरे स्टैंड अप, हाउ टू फाइंड, भाई साहब पेज पलट रही है राजा भाई छपाक से, स्टैंड अप। दीपक सर तो उधर पूछ रहे हैं, मेरे इधर भी आके बेटा, यहाँ से भी देख लेता हूँ, तुम पता नहीं ना, देख रहे हो इसका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है, देख रहे हो इस बारे में, हाइड्रोजन से एक ही जाती है, स्टैंड अप श्रुति साहू, डिग्री ऑफ जल्दी बताओ, याद नहीं, शीतल आई है, स्टैंड अप, क्या बोला, स्टैंड अप स्टैंड अप स्टैंड अप, क्या नाम इसका, हाँ बिल्कुल स्टैंड अप। स्टैंड अप पढ़ाया नहीं पढ़ाया मैंने आपको, ये सब क्लास में लेट आए थे क्या, एमीन का चैप्टर सबसे लास्ट में पढ़ाया मैंने, मैं लेट आई थी, और यूट्यूब पे भी पढ़ा हुआ था, देख लेना, बताऊंगे निकाल के। और कौन है पुराना धुरंधर, हाँ बताओ बेटा, NH2 1 डिग्री, हम्म, NH 2 डिग्री, N 3 डिग्री, बिल्कुल वेरी गुड, प्राउड ऑफ, बैठ जाओ, कितना पीटेंगे ना पांचों को, शमशान तक जगह नहीं मिलेगी, बैठ जाओ, इन्होंने पढ़ ली 2-2 बार ऑर्गेनिक, डिग्री नहीं पता इनको अभी, तो क्या करूं, तुम्हें पता है भाई, वो नहीं बोलता, RNH2 बेटा ध्यान रखना, ये इंपोर्टेंट है, यहाँ पे कई लोग कंफ्यूज होता है, RNH2 कितना डिग्री, सर R क्या है, पहली बात तो R को ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, R मतलब कार्बन नहीं होता, R मतलब जहाँ R दिख रहा है मतलब क्या है, कार्बन समझना है क्या, मतलब यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ बेटा CH3, और यहाँ पे NH2 लिख सकता हूँ मैं, यस या नो। अब यहाँ पे डिग्री आपसे पूछी जाए कितने डिग्री, अब यहाँ पे नाइट्रोजन का रूप कौन ले लेगा, ये कार्बन ले लेगा, सॉरी कार्बन का रूप कौन ले लेगा, नाइट्रोजन, मतलब ये वाला नाइट्रोजन किसकी तरफ बिहेव करेगा, ये कितने कार्बन जुड़ रहा है, एक कार्बन से, कितना डिग्री है बेटा, 1 डिग्री एमीन, केवल डबल एम नहीं है इसमें, एक एम आता है, याद रखना, वो जो अपन पढ़ते हैं एमीन कौन सा वाला कोऑर्डिनेशन, वहां डबल एम आता है, एमामीन,
ये एमीन, ये यामीन। कहाँ गई वो सानिया? आमीन क्या होता है उसका मतलब ऐसा? आमीन का मतलब है आप जो किसको मांगे हो जाए। कबूले 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 3 बार। मतलब पूरी हो जाए जो और भी वो तलाक का क्या रहता है आपके उधर? वो निकाह होता है। और तलाक में मतलब कितनी बार बोलना पड़ता है कि? 3 बार में मतलब अगर किसी ने बोल दिया तो? उसका मतलब ऐसे पूरा नाम देख होता है ना उसके माँ का बाप का और उसका कि जिस तरीके से निकाह पढ़ा था उसी तरह में तलाक होता 3 बार। ठीक है लेकिन उसमें फिर एक बार औरत को भी बोलना पड़ता है तलाक। 3 बार आज 3 बार। अच्छा। अरे और नियम हर जगह हर कम्युनिटी में अलग अलग होता है ना। अपने तलाक कहाँ होते कोर्ट में? हिंदुओं के तो डायरेक्ट वही होंगे भैया, हैं? फिर लड़की बेटी बेटी घर पे खाएगी, हैं? यही है ना रूल तो। अब बच्चे का भी दो भैया, अब मेरा भी दो। हाँ कोर्ट भी फिर कोर्ट तक जाता है। कई है स्त्रियां हैं, क्या बताएं। नारी शक्ति भारी शक्ति, और रूल तो आपके लिए ही है। अगर आप नियमों का सही इस्तेमाल करता है तो कर सकते हो। नियम सरकार ने आपके लिए ही बनाया है, सच बताएं तो। बट कई लोग नियम अप्लाई नहीं कर सकते तो उनके कोई फायदा है नहीं। बहुत सारी चीजें जिससे आपको 80-20 का रेशियो दे रखा है। अब इंटेलिजेंट बच्चे तो इस्तेमाल करेंगे उसका, ये नहीं है। अब बुद्धिहीन बच्चे थोड़ी इस्तेमाल करेंगे। कई लोगों को तो पता ही नहीं कि 80-20 रेशियो क्या है। उनको तो ये नहीं पता नॉर्थ साइड क्या है। यहाँ एमपी की तो ये हालत है। उनको तो पहली बात तो ये नहीं पता कि भाई बाहर के बायोलॉजी वाले बच्चे पीएचडी देते हैं। फिर जो पीएचडी देते हैं उनको ये भी नहीं पता कि नॉर्थ साइड होता क्या है। और नॉर्थ साइड होता ये जानते तो उनको ये नहीं पता कि रेशियो क्या है। बहुत खतरनाक है यहाँ का माहौल। हाँ? नहीं यहाँ नॉलेज नहीं है राजस्थान में तो हर बंदा ने क्लास के बच्चे से पूछोगे सारे वहां पे मतलब मोटिवेशन बहुत ज्यादा है पढ़ाई को, सीधी बात तो यही है बेटा। और सबसे ज्यादा आपको यूट्यूब पर भी जो टीचर दिखेंगे, अधिकतर जो ब्रिलियंट टीचर है वो राजस्थान के ही, उसमें कोई दो राय नहीं। अब सुनो ध्यान से प्यारे बच्चों, आप तो बहुत लकी हो, आप राजस्थान नॉलेज पढ़ रहे हो। कभी कभी तो सोचते हो ना सपने में कि हाँ सर कितनी अच्छी कोचिंग पढ़ रहे हैं। आर एन आर आर, बात है नहीं बेटा। यहाँ पे नाइट्रोजन कितने बंदों से जुड़ रहा है? 2 कार्बन से जुड़ रहा है। कितने कार्बन से? कितना डिग्री? 2 डिग्री 2 डिग्री। आई मीन यस या नो? सॉरी डबल डबल एम क्यों लिख रहा हूँ। और ये कितना हो जाएगा बेटा? पक्का समझ जाओगे? कोई दिक्कत? यहाँ पे कई बार कंफ्यूज होता है लोगों को, अरे सर ये कार्बन तो केवल 1 डिग्री का लग रहा है। खत्म, कार्बन वाला दिमाग इधर मत लगा। गुड क्वेश्चन। यहाँ एच लग जाएगा तो कौन सा बनेगा फिर? वो अमोनियम। याद आ रहा है क्या? NH4 याद आ रहा है? अमोनियम, अमोनियम आयन बन जाता है। इसके ऊपर क्या लग जाता है? प्लस लग जाता है। और प्लस क्यों लग जाता है? संयोजकता ज्यादा हो जाती है। तो माथे पे क्या लिख देते अपन? प्लस। याद आ रहा है? आ रहा है नहीं आ रहा? एक चीज पढ़ाई थी मैंने भाई, जिसकी संयोजकता से ज्यादा डंडे अगर लग जाए किसी इंसान के पास में तो क्या लगा दोगे? प्लस। और डंडे कम पड़ जाए तो माइनस लगा देते थे। बात समझ में आ रही है? ये चीजें मैंने पहले पढ़ा रखी है, वापस पढ़ाएंगे इनको, बहुत काम आएंगे। देख हंस रहे हैं, फिर गलत आंसर बता के मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं क्या? पापा के नंबर देना आपके, ठीक है? लिख ले सबने। यहाँ पे आपको जैसे ऐसे फेनोमेना बना बेटा, CH3 और यहाँ पे क्या बेटा? H2। यहाँ ये NH। और एक और बात तो भूल गया, कितने लोन पे रहे यहाँ पे? कोई कुछ नहीं बोलेगा। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। यहाँ पर स्टैंड अप, यहाँ पर बैठ जाओ। ये पढ़ा था मैंने कोऑर्डिनेशन, थोड़ा सा याद आ रहा है कि NH3 है अपने पास में, फिर अपने पास कौन आ रहा है बेटा? H+ आ रहा है। H+ मतलब इलेक्ट्रॉन कमी है, या लोन पेयर है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है। इसके पास 0 इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड कोऑर्डिनेशन बनता है, तो लोन पेयर खत्म हो जाएगा पूरा। बात समझ में आ रही है?
चमक रहा है कॉन्सेप्ट पुराना, पुरानी बातें बहुत काम आएगी बेटा। यहाँ पे बेटा एक लोन पेयर है, जिसको नहीं दिख रहा हो दीदियों लिख लिया करो इसे, क्योंकि नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, 3, 3 डंडे बना लिए इसमें, सॉरी आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, 5 में 3 इस्तेमाल हो गए, कितने बचे 2, और 3 या 5 होती है, 5 आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन माना जाता है जनरली, कभी कभी N2O5, जैसे ये N2O5 बन रहा है बेटा, ठीक है, यहाँ पर ये 5 वैलेंसी शो कर रहा है, NO3 अगर बना अपने पास और NH3 बना, यहाँ 300 शो कर रहा है, ऐसा हो सकता है। यहाँ बात करेंगे पर ये कार्बन, ये NH और ये क्या है बेटा कार्बन, हो यहाँ पे वो रहेगा CH3, यहाँ क्या रहेगा CH3, कितना डिग्री है, कितना डिग्री है, चमक जाएगा। यहाँ पे बात करें अपन नाइट्रोजन है, यहाँ पे बेटा CH3 है, यहाँ पे क्या है बेटा CH3 है, और यहाँ पे क्या है बेटा CH3, कितना डिग्री बेटा ये 3 डिग्री, चमक जाएगा। 3 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 1 डिग्री एमीन। आ रही बात समझ में, चमक रही बात है, हाँ। ये तो है एमीन, ये क्या है, चले थोड़ा सा और थोड़ा सा काटा कुटा कर दे क्या, ये समझ में आ गया, बस तो निकले सबने, जल्दी लिखो भाई, कुछ बातें और बता देता हूँ फिर छुट्टी कर देता हूँ आपको। बस 10 मिनट और पढ़ेंगे फिर छुट्टी कर देंगे, है ना, जल्दी सीधे बैठ जाओ। कोई कुछ भी नहीं हो रहा आज, हाँ? कुछ हो, हाँ? कैसा लगा कल का प्रोग्राम आपको, हाँ? कितने लोगों को अच्छा लगा, सभी को अच्छा लगा, अरे क्या बात है, लो अब सुन लो इधर थोड़ा सा बेटा, ये इसको क्या बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं बेटा इसको, अमोनिया है देवी माँ। क्या है ये, अमोनिया, RNH2, ये एमीन है बेटा, क्या है, और ये एमीन का भी पूरे पार्ट तो पढ़ी लोगे आप, NH2, NH2, ये क्या है, हाइड्रोजन, क्या है ये, हाइड्रोजन, क्या है ये, क्या है ये, लिखू क्या, समझ जाओगे, कौन बोला लिख दो, लिखू क्या, समझ जाओगे, NH2, C डबल बॉन्ड NH2, ये क्या है, यूरिया, क्या है ये, चमक रहा है सर, C6H5NH2, ये क्या है, कोई कुछ नहीं बोला, ये वाली बात नहीं आ रहा, ये निशा क्या है बेटा, ये कोई चुप, आप टाइम निकल गया, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ फिर तो सीधे बिल्कुल, बेटा पन्ने मत पलटो, जिंदगी पलट दूंगा नहीं तो। अंजू पटेल फ्रॉम रीवा, बिल्कुल बेंजी, एक और दूसरा नाम भी इसका बेंजी ने मैड, तो ऐसे, और आपकी केमिस्ट्री इतनी अच्छी कैसे है, बता, ये वाला नाम नहीं पता, पहले पढ़ा है ना आपने ये, हाँ बेंजी ने मैड कुछ पहले पढ़ा था आपने क्लास 12 में, बैठ जाओ बैठ जाओ, अच्छी आपकी केमिस्ट्री, ये बच्चे से क्या है, इन्होंने, बैठ जाओ, इन बच्चों ने एक फिल्म सेट कर लिया था पढ़ने वाले बच्चों ने कि सर आप पढ़ने से तो क्वेश्चन पूछते नहीं है, अपने कोई पढ़ने की जरूरत है नहीं, सर की नजरों में अपना इंटेलिजेंट वैसे ही, अपना नंबर आएगा नहीं, पूछेंगे तो सबसे पहले गरीब बच्चों से पूछेंगे, उनका शोषण करेंगे, तो इन्होंने पढ़ना छोड़ दिया। इनकी सबसे बड़ी ये है, ये क्या है भैया, एनिलीन है, क्या है ये, एनिलीन, याद रखना भाई साहब, या फिर बेंजोनेमाइड भी किसी आप बोल सकते हो, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए बेटा, इनके नाम कर लोगे, नहीं होगे कंफ्यूज। ऊपर वाला क्या है बेटा, अमोनिया, क्या है,
और अमोनियम लवण है NH4 प्लस अगर दिख जाए, क्या दिख जाए? NH4 प्लस, NH4 प्लस क्या है ये? अमोनियम साल्ट। क्या है ये? अमोनियम लवण। नाम लिख लो, अमोनियम लवण, अमोनिया। क्या है ये? अमोनिया। क्या है ये? ये क्या है? एमीन। ये इधर ये पूरा ये है एमीन पूरा। क्या है बेटा? ये पूरे एमीन है। क्या है? पूरा यूनिटी पढ़ेंगे अपन इसको और पढ़ेंगे डिटेल में। अभी तो मैं सारों को कंबाइन करके पढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा। ये पूरा पर्टिकुलर टॉपिक ये तो वहां पे और अच्छे से पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। बट वहां पूछूंगा आप इस फिर कि भाई साहब इसको क्या बोलते हैं, फिर देवियां बोलेगी सर पन्ने पलट लेते हैं थोड़ा सा, है ना। वहां पन्ने नहीं मिलेंगे बेटा पेपर में, वहां दिमाग की खोलना पड़ेगा पीछे कहाँ पढ़ाया था, कौन सी क्लास का क्वेश्चन है। यहाँ चलना चाहिए आपको पूरा, तब सिलेक्शन होगा। सर आपके सब्जेक्ट में नहीं चलता, कहाँ चलता है? तो हर बंदा दीपक नहीं हो सकता ना, दीपक एक ही रख, देख लो जल्दी। ये क्या है बेटा? ये है बेटा अमोनिया। क्या है? अमोनिया। ये है बेटा एमीन। क्या है बेटा? ये एमीन। ये क्या है बेटा? हाइड्रोजीन या हाइड्रोजीन भी लिखो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये है बेटा यूरिया। क्या है? यूरिया। ये क्या है भाई साहब? एनिलीन। क्या है? एनिलीन। और सबसे मजे की बात इंग्लिश में भी इनको यही बोलते हैं, और वो है अमोनियम लवण, अमोनियम सॉल्ट। क्लियर है? चमक जाएगा भाई साहब, चमक जाएगा क्या, या चमक जाओगे देख के? दो ही चीजें हो सकती है। फटाफट से क्वेश्चन देख के पूछते हैं भैया कल कितने बच्चे देख के पढ़ के आए थे, नहीं पढ़ के आए थे। डिग्री समझ में आएगी सबको? डिग्री का काम आसान है, डिग्री का काम आसान है, मतलब जितने कार्बन से जनरेट जुड़ रहा है इंसान बस वही उसकी क्या हो जाएगी? डिग्री हो जाएगी। यारी बात समझ में? पूछ लो इस क्वेश्चन। लिख लिया सबने? कोई लिख रहा है कि बेटा ये बताओ मेरे को, लिख लिया? अब क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, सभी बच्चे रेडी रहना। कोई कुछ नहीं बोलेगा, पन्ने कोई नहीं पलटेगा। स्टैंड अप। कितना डिग्री अल्कोहल बेटा? कितना डिग्री है मैंने बेटा? पन्ने मत पलटो, कॉपी बंद कर लो बेटा। हाँ कोई दिक्कत नहीं, दूसरा हो तीसरा हो, जल्दी बताओ बेटा। इसका नहीं बताया। भावना स्टैंड अप बताओ। और ये 3 डिग्री स्टैंड अप, स्टैंड अप, स्टैंड अप। अच्छा स्टैंड अप, अच्छा स्टैंड अप, अच्छा स्टैंड अप, अच्छा स्टैंड अप। स्टैंड अप। वाई नहीं पता, बेड चाल चल लेंगे पर कोई दिक्कत नहीं है। वाई 1 डिग्री में क्यों है? बैठ जाओ, कई बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। ये क्या है बेटा? 1 डिग्री, और कई गधे ने 3 डिग्री बना दिया है। तीसरी आंख से खोलो, ये सी बात है, जब समझ में नहीं आएगी ना तब मजा आएगा और केमिस्ट्री में। भाई साहब ये कितना डिग्री अल्कोहल है? 3 डिग्री। और ये कितना डिग्री एमीन है? 1 डिग्री एमीन है। इसमें इंपोर्टेंट बात कैसे याद रखोगे, हमेशा कंफ्यूज रहेगा, सीधी सी बात क्या ध्यान रखनी है आपको, जीवन में क्या दिख जाए बेटा? NH2 दिख जाए। आंख मीच के क्या लिखोगे बेटा? 1 डिग्री। क्या लिखोगे? कार्बन वगैरह गए बाहर, सब कुछ गए बाहर, क्या लिखोगे? NH2 दिख रहा है, कभी कंफ्यूज नहीं होगा आपको, सच बता रहा हूँ। NH2 दिख रहा है, क्या लिखोगे आंख मीच के? NH अगर दिख रहा है क्या दिख रहा है? क्या लिखोगे? 2 डिग्री। अगर N दिख रहा है केवल कितना डिग्री?
कभी गलत ही नहीं होगा, कभी गलत नहीं होगा। आ रही बात समझ में? वो की पॉइंट को स्टार लगा के लिख लेना। कभी बच्चे गलती करते हैं, और आप ही नहीं, आप जिन लोगों से पूछोगे वो भी गलतियां करें। पूछना, जो बच्चे अपने आसपास आसपास की जो संस्थान में पढ़ रहे हैं उनसे पूछ लेना। जीवन में युद्ध तो करना है, और नहीं करना तो करवाना है। धरती पे किस लिए जन्म दिया? फिर कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाती है, फिर कौन जीतता है? ये भी है ब्लड नर्सिंग एकेडमी से नहीं है। ओ भाई साहब। अच्छा, नीट की तैयारी कर रहे तो आप बता रहे कहाँ से? नीट मेंटोर, अच्छा अच्छा। देख ले बेटा, ये कितना है? 3 डिग्री अल्कोहल, ये कितना है बेटा? 1 डिग्री अमीन, क्या है बेटा? डबल एम जा ही नहीं रहा अभी तक, अभी तक कोऑर्डिनेशन की फीलिंग चल रही है हाथों में। बोल दे बेटा, देख ले सामने। चले आगे, 2-4 क्वेश्चन और पूछ लूं, बन जाए तो अच्छी बात है। कोई कुछ नहीं बोलेगा, जिससे पूछेंगे वो तो बताएगा। क्या नाम है? अमिता या अमृता? अमिता ही है। बताइए कितने डिग्री अल्कोहल है बेटा? ये वाला 3 डिग्री, ये वाला स्टैंड अप, दोनों खड़े हो जाओ। हाँ, दोनों एक एक बताओ ना सर, अलग अलग बताना, इसका अलग बताओ, इसका अलग बताओ। ये 3 डिग्री और ये 2 डिग्री। पटेल साहब, पटेल ही हो ना? और वैसे भोपाल तो पटेल हो गया, भोपाल क्या पूरा एमपी पटेल हो गया हिसाब से। हाँ? पटेल कम्युनिटी इज द वेरी डेंजरस इन द एमपी। पटेलों का राज। भोपाल में तो नवाबों का शहर है। भोपाल तो एमपी की बात कर रहा हूँ। हाँ, दोनों 1 डिग्री है। वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। बैठ जाओ, तीसरी आंख से खोलो, देखो अच्छे से, बैठो। ऊपर वाला भी वही है, मजे की बात यही है। कैसे है? ये कार्बन केवल कितने कार्बन जुड़ रहा है? केवल एक कार्बन से जुड़ रहा है। आ रही बात समझ में? कितना डिग्री अल्कोहल है? 1 डिग्री। आ रही नहीं आ रही बात? ये वाला कार्बन कितने कार्बन जुड़ रहा है? एक ही कार्बन जुड़ रहा है। आ रही बात समझ में? ये भी कितना, दोनों क्या है? रुक जाओ, अभी तो और कहानी है बाकी, अभी कहानी और बाकी पार्थ। हाँ, कार्बन ये 4 डिग्री हो गया ना बेटा। ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, कार्बन। हाइड्रोजन नहीं होता 4 डिग्री, हाइड्रोजन नहीं होता, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन लग ही नहीं पाएगा बेटा। और कार्बन केटन नहीं बना, क्योंकि एक इंसान चला जाता है ना, एक इंसान जाके तो केटन बनता है, कोई ना कोई जाएगा ना वहां से। यही बात है, लिखोगे नहीं पूरी चीज तो वैसे ही। निकिता, स्टैंड अप, जल्दी से, फुर्ती रखा करो बिल्कुल बॉडी में। कितना डिग्री अल्कोहल बेटा? तो 1 डिग्री अल्कोहल। राइस एंड टीम
क्या नाम है आपका? राधा। और ये इसमें बनी है, ये 2 है। रुक जाओ, वहीं रहो, वहीं खड़े रहो। ये कितने डिग्री है? ये कितने डिग्री है? ये 1 डिग्री है। खड़े रहो। क्या नाम है आपका? नेहा जाटव। कितने डिग्री अल्कोहल है? हाँ, 1 डिग्री। ये कितना डिग्री है? ये भी 1 डिग्री है। ये कितना डिग्री है? ये 2 डिग्री है। ये 1 डिग्री है। स्टैंड अप। ये कितना डिग्री है? 1 डिग्री होगा। स्टैंड अप। कितना डिग्री है? ये वो हाँ, वो वाला। बैठ जाओ, बैठ जाओ भाई सब, बैठ जाओ। क्या करे तुम्हारा सर? क्या सर कुछ नहीं करेंगे सर, अब डायरेक्ट बताएंगे। OH के पास कार्बन कितने कार्बन जुड़ रहा है बेटा? केवल एक कार्बन से। कितना डिग्री अल्कोहल? 1 डिग्री। बोलता OH का पास वाला कार्बन कितने कार्बन जुड़ रहा है केवल? कितना डिग्री? 1 डिग्री। आ रही बात समझ में? OH के पास वाला कार्बन कितने कार्बन जुड़ रहा है? एक कार्बन से। स्ट्रक्चर में मत जाना पूरे पे, बस इसको पकड़ना। ये कितने से जुड़ रहा है? एक कार्बन से। 1 डिग्री। ये वाला कार्बन कितने कार्बन जुड़ रहा है? बहुत मारू, गंदी बात है। ये भी क्या है? ये भी क्या है? ये भी क्या है? ये भी क्या है? OH के पास वाला कार्बन कितने कार्बन जुड़ रहा है? कितना डिग्री है? तुम डिग्री को हल्के में ले लेते हैं। OH के पास वाला कार्बन कितने कार्बन जुड़ रहा है? ये 2 डिग्री है। चमका? हाँ सर, ये चमकाना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि तुम्हारे जो विद्वान थे पहले के पुराने केमिस्ट्री वाले 12th वाले, उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा के भेजा है मेरे पास आपको। बहुत ही ज्यादा अच्छे से आपने क्लास 12 पढ़ी है। धन्य है उनको, प्रणाम बोलना मेरा जाके। जिन्होंने आपको केवल एक चीज नहीं सिखा पाया, आपको डिग्री फाइंड आउट करना। और ये डिग्री मैंने आपकी डिग्री अधूरी रह जाएगी भैया। हाँ, पहले वर्ड ही नहीं सुना डिग्री। प्राथमिक नाम सुना है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल, ऐसा तो सुना है? वही है ये डिग्री। ऐसा सुना होगा तृतीयक एल्कोहल, ऐसा तो सुना होगा? वही है बेटा, उसी को डिग्री बोलते हैं। नहीं बताते कई लोग, गांव डाणी में जैसे ही है कहानी। उनकी भी गलती नहीं है, क्या ही पढ़ाएगा इंसान 2-3-2 हजार रुपए में, 1500, 2000, 3000 रुपए आप उनको देते हो। जैसा यहाँ का बच्चा पैसा वो देखता है, नॉट बिलीव इन क्वालिटी, ओनली पैसा सस्ता होना चाहिए। ऐसा इसी ने यहाँ पे उसको कैसे बेवकूफ बनाओ 6 महीने, कोई दिक्कत नहीं है। बस उसको एक चीज मिल गई, अरे सर मजा आ गया, सर मजा ही आ गया सर, बिल्कुल कम में मिल गया मामला। टीचर क्या पढ़ा रहा है क्या नहीं पढ़ा रहा है, वो तो तब नॉलेज रहेगी ना उसको जब उसको खुद को नॉलेज होगी कि सामने वाला बेवकूफ बना रहा नहीं बना रहा। अब खुद को नॉलेज नहीं होगी तो बेवकूफ बनते रहेंगे बच्चे, उसमें कोई दो राय है। और मध्य प्रदेश के बच्चों को बेवकूफ बनाना बहुत आसान कार्य है ना, बट मैं नहीं करता हूँ, टेंशन मत, ऐसे मत देखो। मैं अपना काम ईमानदारी से ही करता हूँ, सच बोल रहा हूँ। पूरा जितना बजट आया ना आपका, पूरा कोचिंग में ही लग गया है, उससे ज्यादा लग गया है, सच बताएं तो आप। ठीक है, तो इस बात से निश्चिंत रहो आप। लिख ले सबने, और चले आगे, क्योंकि हमारे पास है बेटा 800 रुपए पर हावर के टीचर, 700 रुपए और पहली बड़ी बात तो हमारे यहाँ पे क्लास आपको पता ही है कितने घंटे क्लास लगती है। पूरे भोपाल की बात कर रहा हूँ मैं, इतनी लंबी क्लासेस आपको कहीं नहीं मिलेगी पहली बात।
दूसरी बात, इतने अच्छे टीचर्स आपको कहीं नहीं मिले। मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, और भी सब्जेक्ट क्या आप उठा लो, एनीवन कोई भी सब्जेक्ट, चाहे आप फिजिक्स उठा लीजिए, चाहे आप जीके उठा लीजिए, चाहे आप इंग्लिश उठा लीजिए, चाहे आप बायो उठा लीजिए, नहीं मिलेंगे आपको आसपास, इस बात की गारंटी। और जो टीचर मिले हैं तो उनका सही इस्तेमाल कीजिए। बस मेरे को एक ही चीज चाहिए बेटा, सिलेक्शन। यहाँ आओ ना, आप किसके लिए आए हो? सिलेक्शन लिए। और लिया जा सकता है प्रॉपर, में जो बता रहा हूं ना बेटा, PYQ के ऊपर आपने फोकस कर लिया, वहीं आपका सिलेक्शन होगा। यही दिलाएंगे, कोई दिन नहीं दिलाएगा, ना मैं दिलाऊंगा ना कोई टीचर दिलाएगा। जो बंदा इसके ऊपर ज्यादा फोकस करेगा, ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन PYQ करेगा, वो उतनी ज्यादा आगे जाएगा, उसमें कोई दोहराई नहीं। क्योंकि PYQ पढ़ के आप सिलेक्शन ले सकते हो, उसमें कोई दोहराई नहीं। पूरे PYQ आपको आते हैं, आपका सिलेक्शन पक्का है। और कब आएंगे? जब आप नोट्स वगैरह पूरी चीजें पढ़ोगे ना, ऑटोमेटिक बन जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। ये कब बनेंगे? जब आप लाइव क्लास लोगे, जब आप घर पे शॉर्ट नोट्स बनाओगे। देखो मेहनत तो हम कर रहे हैं, तो आपको भी थोड़ी सी करनी पड़ेगी भाई। हम आपके लिए 6 घंटा पढ़ा रहे हैं, तो आपको घर पे जाके कम से कम 7-8 घंटे तो पढ़ो उन चीजों, तभी तो जाके उनका रिजल्ट आएगा। नहीं पढ़ोगे तो बेटा कुछ नहीं होगा, यही बात है ना। चले आगे और पूछ ले एक आध चीजें आपसे, ठीक है? तो पूछते हैं हम आपसे, सर क्या बना रहे हो सर ये, हैं? होमवर्क है ये आपके लिए। HW ग्रीक कार्य, मुझे पता है कि लड़कियां ग्रीक कार्य में निपुण होती है, हाँ? अपना ग्रीक कार्य अच्छे से करती है लड़कियां। यहाँ पे आप नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड निकाल लोगे, यस या नो? पक्का? एक और बात बताने वाला था मैं आपको, बता दूं क्या? बता दूं? जैसे आप सुनना, एक और चीज समझ लो, चलो 2 मिनट समझ लो। 1 2 3 4 ऐसे लिखा, अरे भाई 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 भाई, यहाँ हाइड्रोजन लिख दिया, क्या लिख दिया? तो इस बार यहाँ पर कार्बन नहीं है बेटा, ये बात ध्यान रखना। अगर उसने पहले क्या जोड़ दिया, हाइड्रोजन लिख दिया, क्या लिख दिया? तो ये एक्चुअली में ऐसे है मामला। जैसे ये ऐसे पढ़ो, इसको कैसे पढ़ोगे आप? ऐसे 1 2, अरे भाई 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 भाई, ये 3 बंदे भैया, मतलब 3 कार्बन, कितने कार्बन है? 3 कार्बन। और इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ बेटा? हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन। नहीं कि यहाँ पर आप कार्बन बनाओगे, ये इंपोर्टेंट बात है। अगर केवल ऐसा लिखा होता बेटा, इट मीन यहाँ पे क्या है, तो समझ गए होंगे। यहाँ कितने कार्बन बेटा? 4 कार्बन। कितने कार्बन है? 4 कार्बन। ये बात छोटी बात समझानी चाहिए आपको। नहीं तो कई लोग क्या करते हैं, फिर यहाँ कार्बन बनाते, उसका हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। ना 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 ना, ऐसे नहीं करता है। आ रही बात समझ में? अगर उसने हाइड्रोजन लिख दिया, मतलब वहां पे डायरेक्ट हाइड्रोजन जोड़ दोगे। वहां पे अगर NH2 लिख देता, क्या लिख देता? NH2। तो ये कार्बन है, इस कार्बन से NH2 जुड़ा हुआ है। यहाँ OH लिख देता, क्या लिख देता? OH। तो इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? OH। ये बॉन्ड स्ट्रक्चर भी आपको समझ में आनी चाहिए। डायरेक्ट ऐसे लिख देता है ये 10 10 10, यहाँ पे लगा दिया OH। अब कई बच्चे समझ नहीं पाते, ये स्ट्रक्चर से बना हुआ है। लिखना बंद कर दो बेटा 2 मिनट के लिए। इसको बनाओगे आप ऐसे 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसे बना दोगे। और दूसरे कार्बन के ऊपर क्या लगा बेटा? OH ऐसे लगा। अब फिर क्या निकालोगे आप? डिग्री निकालोगे। क्या निकालोगे? OH के पास वाला कार्बन, कितने कार्बन जुड़ रहा है? 2 कार्बन। कितने डिग्री? 2 डिग्री अल्कोहल। पास समझ में आई? चमका? स्ट्रक्चर से समझ जाओगे ना। तो स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस या नो? डिग्री समझ में आई कार्बन की और OH वगैरह की? सभी OH वगैरह, बस एक थोड़ी सी NH2 वाले में ध्यान रखना है। किसमें? और में तो आप सब निकाल लोगे। और में तो मतलब जो फंक्शनल ग्रुप है, उसके पास वाले कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं वो डिसाइड करेगा। लेकिन NH2 वगैरह में कौन डिसाइड करेगा? खुद NH2 डिसाइड करेगा। आ रही बात समझ में? जैसे आपके पास होता है जी CH3 वगैरह, टाइम हो गया। बात समझ में आएगी बेटा? पक्का? जैसे यहाँ पे क्या लिखा, ऐसे स्ट्रक्चर बना के क्या लिखते हैं वो, यहाँ पे NH2 लिख दे। क्या लिखते बेटा? NH2। समझ जाओगे ना? फिर ये कार्बन है, 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 ये कार्बन। इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ बेटा? NH2। और ये कौन सा डिग्री हो जाएगा अपने पास में? कौन सा डिग्री हो जाएगा? चमक रहा है बात? समझ जाओगे? तो थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बेटा कल सेम टाइम सेम जगह। आज के लिए इतना ही काफी।